ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 27/11/20 के साकार मधुर महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मनाने की भी बात नहीं। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, मांगने की। तुम्हें बाप से आशीर्वाद या कृपा आदि मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम किसी से पैसा भी नहीं मांग सकते। मांगने से मरना भला, तुम जानते हो। ड्रामा अनुसार कल पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वह बोएंगे। जिनको अपना भविष्य ऊंच पद पाना होगा, ऊंच बनाना होगा, तो वह ज़रूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सर्विस करना। तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकते हो। भक्ति में मांगना होता है, ज्ञान में मांगने की दरकार नहीं होती है। गीत। मुझको सहारा देने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया बाबा। अब सुनेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट को। अभी तुम जानते हो कि हम आरफन थे, अब हमें बेहद का बाबा धड़ी मिला है तो धड़ के बन गए हैं। पहले तुम बेहद के आरफन थे ना। बेहद का बाबा आकर के बेहद का सुख देते हैं, और कोई बाप नहीं जो ऐसा सुख तुम बच्चों को दे सकता है। फिर बाबा ने कहा, मनुष्य रात को कोई 6 कोई 8 घंटा नींद करते हैं तो आश्चर्य हो जाते हैं। उस समय में कोई विकर्म नहीं होता, आत्मा थक कर सो जाती है। ऐसे भी नहीं कि कोई पाप विनाश होते हैं, नहीं, वह हद की नींद है और यह विहद की, जिसमें कोई विकर्म तो हद की नींद में नहीं होता है। नींद ना करे तो पाप भी करते रहेंगे, तो नींद भी करना एक बचाव हो गया। सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहती है मैं अब सोती हूँ, अशरीरी बन जाती हूँ। तुमको अशरीरी होते अशरीरी बनना भी है ना, क्योंकि शरीर भी है लेकिन शरीर में रहते भी अशरीरी होकर रहना है। आत्मा को महिमा कभी भी सुनी है क्या कि आत्मा क्या है? आत्मा तो सत्य चिद आनंद स्वरूप परमात्मा की महिमा भी ऐसे ही है। सत्य है, चेतन है, सुख शांति का सागर है। तुम जानते हो कि बाबा ही आकर के हमारे जीवन में सच्ची सुख और शांति का ताज करते हैं। फिर बाबा ने कहा, आत्मा को बैठ सुनाना है, तुम्हारी बात ही सारी दुनिया में से न्यारी है। इसलिए बच्चों को कहेंगे क्या तुम उठो? नहीं, वह तो भक्ति मार्ग में करते हैं, यहाँ नहीं। बाबा तो खुद उठकर नमस्ते करते हैं। स्कूल में अगर बच्चे देरी से आते हैं तो टीचर या तो रूल लगाएंगे, अनेक तरीके से रूल बना लेते हैं, या बाहर में खड़ा कर देंगे। इसलिए डर रहता है टाइम पर पहुंचने का। यहाँ तो डर की बात ही नहीं है। बाबा समझाते हैं, मुरलियाँ मिलती हैं वह रेगुलर पढ़नी है। मुरली पढ़ो, तुम्हारी प्रेजेंट मार्क्स भी पढ़े, नहीं तो अपसेंट हो जाएगी, इसलिए मुरली भी पढ़ना है। और बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई प्रकार का बाबा सजा भी नहीं देते हैं, सब कहते ही तो हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे सिर्फ एक बात याद रखो कि मुझे पावन बनना है। पावन बनने के लिए तुम भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए हो। अब समझते हो कि धक्के खाते खाते 2500 वर्ष गुजर गए। अब फिर बाबा आया है फिर से राजभाग देने। तुमको यही याद रखना है, पुरानी से नई और नई से पुरानी दुनिया ज़रूर होती है। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि अब बाबा आया है नई दुनिया बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा, वहाँ कभी बच्चे कब अकाले मृत्यु नहीं होगी। यहाँ मनुष्य काल से कितना डरते हैं, थोड़ा कुछ होता है तो मौत आ जाता है। वहाँ ये ख्याल ही नहीं है। तुम अमरपुरी में चलते हो, ये 6 मृत्यु लोक है। भारत तो अमर लोक था, अब मृत्यु लोक बन गया है। इसलिए सत्यों में बहुत माला माल हो गए तुम। ये बातें दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम कहेंगे कल हम बादशाह थे, आज फकीर हो गए, फिर भविष्य के लिए वह विश्व के मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मनाना चाहिए। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं ना। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति होती जाए। सेकंड पॉइंट, ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करना है। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट जरूर नोट करना है। वरदान है, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। स्पष्टीकरण, संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए
नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहो उतना भाग का खजाना लो। चाबी मिली और माला माल बन गए। तो जो जितना माला माल बनते हैं उतना खुशी स्वतः ही रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुड अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं होती है। स्लोगन है, बाबा से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों का करेंट आती ही रहेगी। तो आज का हम सम्मान भी ये श्रेष्ठ ही रखेंगे कि मैं सर्व खजानों से माला माल आत्मा हूँ, क्योंकि बाबा ने आकर के मुझे बेहद का खजाना दिया है, जिस खजाने से मैं अपने आप को माला माल महसूस कर सकती हूँ। ओम शांति।